हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आपने मुझे इतना आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, उसके लिए आभार। तो आज की इस वीडियो में हम तुलसी माला पहनने के बारे में बात करें। बहुत सारे लोग तुलसी माला पहनना चाहते हैं पर उनके मन में कन्फ्यूज़न है इसके नियम, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। तो मैं आज रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी इस वीडियो में आपके साथ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद। सबसे पहले जानते हैं तुलसी माला कौन पहन सकता है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों की वीडियोस मैंने देखा तो उन लोगों ने कहा कि प्याज लहसुन नहीं खा सकते, नॉनवेज नहीं खा सकते, ड्रिंक नहीं कर सकते। हाँ, ये सही है कि हम नॉनवेज नहीं खा सकते और ड्रिंक नहीं कर सकते। तो जैसे जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो पहले 1 महीने अपनी प्रैक्टिस करें उसको छोड़ने की, उसके बाद ही आप तुलसी माला पहनें। और प्याज लहसुन जो लोग खाते हैं तो वो भी कोशिश करें कि पहले हम 1 महीने 2 महीने उस चीज़ से दूर रहें। तो अगर इन केस आप नहीं दूर रह पाते प्याज लहसुन से तो कोई बात नहीं, आप पहनिए। तुलसी माता की ऐसी कृपा होगी, ऐसे ऐसे सिचुएशन बना देंगी कि अपने आप ही प्याज लहसुन छूट जाएगा। बट जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो प्लीज़ तुलसी माला कोशिश करें कि वो ना पहने, पहले वो अपनी हैबिट को चेंज करें उसके बाद ही पहने। आप 21 डेज़ ट्राई कीजिए कि आप नॉनवेज से दूर रहिए, फिर धीरे धीरे हैबिट अपने आप छूट जाएगी। और जो लोग नॉनवेज नहीं खाते, प्याज लहसुन खाते हैं, वो भी कोशिश करें। लेकिन अगर नहीं छूट रहा है और मन में एकदम से श्रद्धा जग गई है कि नहीं मुझे अब तुलसी माला पहनना है, तो वो पहने। बट मैं बता रही हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ होती है मन में श्रद्धा जगना। अगर भगवान ने आपके मन में श्रद्धा जगाई है तो मेरा मानना है कि वो ज़रूर आपसे कुछ अच्छा चाहते हैं, इसीलिए आपके मन में तुलसी माला पहनने की श्रद्धा जगी। आप धीरे धीरे खुद ही बदलने लगेंगे। तुलसी माला हमारे शरीर को तो शुद्ध करती ही है पहनने के बाद, वो धीरे धीरे हमारे थॉट्स में भी बहुत सारे चेंजेस लाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे तुलसी माला पहनने के बाद अगर हम कोई भी कृष्ण भगवान का मंत्र चैंट करते हैं, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, तो कैसे हमारी विशेज़ और जो भी चीज़ें हैं वो ईजिली मैनिफेस्ट होने लगती हैं। पुराणों में कहा गया है कि तुलसी माला पहनने के बाद यमराज उसको नहीं परेशान करते। वो जो भी इंसान मरता है तुलसी माला पहन के बाद उसे डायरेक्ट बैकुंठ होता है। इसलिए तुलसी माला को कभी नहीं उतारना चाहिए, चाहे आप जिस भी भगवान को मानते हैं। तुलसी माला हमेशा अपने गले में धारण किए रहना चाहिए। अगर आपके मन में बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा जगी है कि मुझे माला पहनना है, या आप कहीं भी मंदिर वगैरह जाते हैं या माला की शॉप पे जाते हैं, आप तुलसी माला से अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप पहनिए, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे तुलसी माता आपके अंदर जितने भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो एक एक चीज़ें ख़त्म कर देंगी। कहते हैं तुलसी माला पहनने के बाद जब आप स्नान कीजिए, जितना तीर्थ स्नान करने के बाद पुण्य मिलता है वो सारे पुण्य मिलते हैं। बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि जो है अगर वो तुलसी माला पहनते हैं और शिव जी को जल चढ़ाते हैं या रुद्राक्ष की माला से जाप करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तुलसी माला पहनिए, आप शिव जी को जल भी चढ़ाइए और जिस भी भगवान की पूजा करते हैं आप कीजिए, और रुद्राक्ष भी साथ में जाप कीजिए, कुछ नहीं ऐसा होता। शिव जी के ऊपर तुलसी माता को रखना अपराध है, ना कि तुलसी धारण करके आपका जप करना। जिस तरीके से लोग सोने की चेन पहनना पसंद करते हैं, उस तरीके से तुलसी माला भी इस कलयुग में एक सोने से कम नहीं है। जिस तरीके से सोना पहनने के बाद हमारी जो खूबसूरती है वो बढ़ जाती है, उसी तरीके से तुलसी माला पहनने के बाद हमारे जो पुण्यों की खूबसूरती होती है, हमारे कर्मों की खूबसूरती होती है, वो बढ़ने लगती है। अब तुलसी माला एकाएक बहुत सारी ना पहने, पहले आप धीरे धीरे तुलसी माला को पहनना स्टार्ट करें। पहले आप एक पतली सी माला पहन सकते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपके अंदर चेंजेस आते रहेंगे वैसे वैसे आप एक माला से जो एक ही माला होती है उसमें डबल तुलसी जी रहती हैं, वो वाली आप पहन सकते हैं। और धीरे धीरे करके आपको फ़ायदा होने लगेगा, तब आप
मोटी तुलसी की माला पहन सकते हैं, जैसा आपको पसंद आए। अब मैं आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक हमारे रिलेटिव हैं, उनको बहुत गुस्सा आता था। वो मतलब गुस्सा इतना ज़्यादा उनका रहता था कि बहुत ही अग्रेशन था। तो फिर मैंने उनकी वाइफ़ से कहा कि इनको एक बार तुलसी माला पहना कर देखते हैं। तो उनकी वाइफ़ ने उन्हें तुलसी माला पहनाया। स्टार्टिंग के 10-15 दिन उनको गुस्सा तो आता था, लेकिन वो कभी भी गलत शब्द अपने मुंह से नहीं निकालते थे। पता नहीं ये कैसे हुआ, बट उनके एंगर पे धीरे धीरे कंट्रोल आना शुरू हो गया। उसके बाद वो प्याज, लहसुन, मिर्च, मसाला ये सारी चीज़ें ज़्यादा खाते थे, क्योंकि हम लोग भगवान को मानते, तो हम लोग नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं छूते हैं। मिर्च मसाला खाने की वजह से उनके गुस्से जो थे वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते थे। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे करके मिर्च मसाला और बहुत ज़्यादा प्याज लहसुन खाना बंद किया। फिर धीरे धीरे पता नहीं उनको क्या हो गया कि लहसुन और प्याज से उनको स्मेल आने लगी। धीरे धीरे उनका प्याज लहसुन भी बंद हो गया। जो वो इतने अग्रेशन में रहते थे, जब भी अपनी फैक्ट्री में जाते थे और बहुत ही वर्कर के साथ मिसबिहेव करना, चिल्लाना, बोलना, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके ख़त्म ही हो गई। एकदम नॉर्मल काम पर्सन, जो इंसान कभी पूजा भी करना पसंद नहीं करता था, वो धीरे धीरे हरि नाम जप करने लगा। तो इस तरीके से चेंजेस आते हैं। उनके थॉट्स भी चेंज हुए। और इतना ही नहीं, एक बार जब थॉट चेंज होने लगते हैं तो आप कहीं पे भी रहो, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आना शुरू हो जाता है। तो जो चीज़ें उनको मतलब बहुत ही इरिटेट करती थी, वो सारी चीज़ें अब उनसे दूर होने लगी और अब वो एक अच्छी कूल लाइफ जी रहे हैं। तो ये होता है तुलसी माला के चमत्कार। अगर आपके मन में श्रद्धा जगी है तो ज़रूर पहनें। अब हम बात करेंगे कि तुलसी माला को कब धारण करें। तुलसी माला को किसी भी एकादशी के दिन आप पहन सकते हैं। ध्यान रहे, पितृपक्ष में नहीं पहनना है। इसके अलावा किसी भी आप शुभ तिथि में पहन सकते हैं तुलसी माला। गुरुवार के दिन ज़्यादा अच्छा है कि आप एकादशी में पहनें। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगी कि तुलसी माला को किस तरीके से शुद्धिकरण करके पहना जाता है। और जिस माला को आप पहने उससे कतई जप मत करें, जबकि माला अलग रहेगी और पहनने वाली माला अलग रहेगी। तुलसी माला ज़रूर से ज़रूर अपने गले में डालें। और आपकी लाइफ में जो जो चेंजेस आया है, प्लीज़ कमेंट में शेयर करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।